तो आज आप लोगों को दोस्तों हम जो है कि एक्सरसाइज 9.1 का 4 नंबर का हिसाब बताने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों को 9.1 का 1, 2, 3 नंबर का हिसाब बता चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आज जो है कि आप लोगों को 4 नंबर हिसाब हम बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जो है पहले हिसाब को पढ़े, उसके बाद उसको समझे कि आखिर वो कह क्या रहा है। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो भूमि के एक बिंदु है ये, और जो मीनार के पाद बिंदु, अब एक मीनार भी बना लेते हैं। ये मीनार है, ये मीनार है, और यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी दिया हुआ है कि 30 मीटर। ऐसा हिसाब में कहा गया है। हिसाब जो बोलता है आपको वही करना है, उसी से आपको आंसर मिलेगा। एक लोग कहता भी है और कई शिक्षक के सभी लोग कहते हैं कि प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ होता है। तो उसी तरह प्रश्न को समझेंगे तब आप सटीक आंसर देंगे। तो इसका नाम हम रख देते हैं ABC। तो मीनार ये है। मीनार का ऊंचाई आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD XYZ को कुछ भी रख सकते हैं। हम अभी फिलहाल रख लेते हैं x मीटर। मान लिया कि मीनार का ऊंचाई x मीटर है और यहाँ पे जो है पाद बिंदु से जो है कि कोण बोल रहा है कि 30 डिग्री का बन रहा है। तो 30 डिग्री का कोण हम बना लें। अब लिखेंगे हम माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। अब त्रिभुज ABC से आप देखिए, यहाँ ये B है और ये P है, और P और V कॉट और tan में होता है। अगर आपको कॉट से बनाना है तो आप कॉट से बना लीजिए, अगर आपको tan से बनाना है तो tan से बना लीजिए। जो आपको पसंद है वैसे बनाइए। तो हम फिलहाल tan 30 से बना रहे हैं। tan 30 और tan 30 तो P/B। P का मान x है और B का मान 30 है। आप लोग जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3। अब अगर इधर से करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x गुना √3 तो x√3, 1 गुना 30 तो 30। तो 30/√3 ये गुना में है तो भाग में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ परिमेयकरण कर देना है। कर दिए, अंश आयर दोनों को √3 से गुना कर दिए। तो यहाँ हो गया 30√3 और यहाँ √3 कैंसिल। अब 3 से अगर 30 में भाग दीजिएगा तो 10√3 मीटर। अर्थात आप मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, x माने थे, और मीनार का ऊंचाई x बराबर कितना निकला 10√3। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 10√3 मीटर। तो अब नेक्स्ट हिसाब की ओर चलते हैं। आपको बहुत अच्छे से हमको उम्मीद है कि समझ में आया। एक पतंग है और वो जो है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ये भूमि है और इसका ऊंचाई 60 मीटर। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ जो पतंग उड़ रहा है, इस पतंग में डोरी को ऐसे करके बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है कि 60 डिग्री है, ऐसा हिसाब में कहा गया है। यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी जो है ना दोस्तों काफी एकदम टाइट है। और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब डोरी की लंबाई करना है। इस डोरी का ये 60 डिग्री बना दिया। अब इस डोरी का लंबाई निकालना है। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो मन करे पसंद आए आपको वैसा नाम एक रख दीजिए इसका। हम इसका अभी नाम रख देते हैं CPR नाम रख दिए। आप यहाँ करते तो इसका नाम रख दिए। अब डोरी की लंबाई ये करना है, तो डोरी के इसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई y मीटर है, यह x मीटर है, जो भी मानना है मान लीजिए। हम फिलहाल x मीटर मान लीजिए। माना कि डोरी की लंबाई
एक्स मीटर। अभी त्रिभुज सी पी आर से यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। आप लोग जानते हैं ये P है और ये H है, तो P और H कोशेक में भी होता है और साइन में भी होता है। आप दोनों में से किसी से बना सकते हैं। हम फिलहाल साइन से बना रहे हैं, तो साइन 60 सूत्र होता है इसका P का मान है 60, ऊपर में लिख दिए, H का मान है x, और साइन 30 का मान होता है साइन 60 का मान होता है √3/2। अब क्रॉस यानी कि यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, बराबर में अंश अंश करता है और हर हर करता है, नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो x गुना √3 तो x√3 हो गया, और 2 गुना 60 करेंगे तो 120 हो गया। ये गुना में है तो अब हो जाएगा भाग में। अब आप इसका क्या कर दीजिएगा, परमयकरण कर दीजिएगा। परमयकरण कर दिए, परमयकरण में तो 120 गुना √3 तो 120 √3 और √3 गुना 3 तो 3, ये कट गया, 4×3 = 12 यानी कि 40 √3 मीटर। हम क्या माने थे, डोरी की लंबाई x मीटर, तो x बराबर कितना निकल गया, 40 √3। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को काफी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो ये 6 नंबर का हिसाब है। आप लोगों को क्या कहें हम बाबा कि आप लोग पहले प्रश्नों को पढ़ें तो तब हल करें। तो अब प्रश्न को पढ़, अब बोल रहा है, अब देखिए 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का, लड़का कितना है, 1.5 मीटर का, ये लड़का है 1.5 मीटर का। और ये जो है कि भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, वह भवन है, ये मान लीजिए कि भवन है, सांकेतिक के रूप में भवन है, कुछ दूरी पर ही खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 30 था, पहले जब ये लड़का देखता था इस जगह, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखता है, तो पहले कितना था, 30, पहले 30 था। अब लड़का क्या किया है कि कुछ दूर चल दिया है, किधर चल दिया है, इसमें स्पष्ट जिक्र किया गया है कि वह भवन की ओर चला है कुछ दूर। इस लड़का को जो है कुछ दूर चलवा देते हैं। अब ये लड़का यहां से आ गया, क्या कहते हैं, यहाँ आ गया था, तो अब क्या हो गया, अब इसका कोण आंख से 60 डिग्री का बन गया। अब क्या बन गया, 60 डिग्री। इसमें केवल आप अगर चित्र बनाने जाओगे तो आप हिसाब को सॉल्व आउट कर लीजिएगा। अब हम प्रश्नों को समझ गए, प्रश्न को आप जब समझ गए तो हम इसको हल करते हैं। इसे आप नाम रख देते हैं। अब कहता क्या है वो भी देख लेते, मतलब ये लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किया है ये निकालना है, ठीक है। हम इसका नाम रख देते हैं, इसका P रख दिया, इसका Q रख दिया, इसका R रख दिया, इसका रख दिया C, इसका नाम रख दिया D, इसका नाम रख दिया W, इसका नाम रख दिया B, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ 1.5 मीटर है, इसके नाम भी 1.5 मीटर। अब जो है कि हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ x दूरी चला, और इसका मान लेते हैं यहाँ से भवन तक y मीटर। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। अब किस त्रिभुज से हल कर रहे हैं, तो हम हल कर रहे हैं, और इसमें दिया है 1.5 मीटर 30 मीटर ऊंचे भवन का जो है कि ऊंचाई दिया गया है कितना, 30 मीटर। यहां से यहां तक 30 मीटर, और अगर हम वास्तविक ऊंचाई निकालते हैं तो ये लड़का 1.5 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 मीटर घट जाएगा क्योंकि लड़के के आंख से कोण बन रहा है, तो ये 1.5 मीटर घट जाएगा। तो वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा, एंगल के हिसाब से, उसके आंख के एंगल के हिसाब से, तो ये 1.5 मीटर घट जाएगा। अगर आप 30 में 1.5 मीटर घटा लेते हैं तो हो गया 28.5 मीटर।
सॉरी यहाँ पे ऊंचाई छूट गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंक से कौन बन रहा है, ऐसा मेंशन हिसाब में क्या गया है। अब हम पहले त्रिभुज पी डब्ल्यू क्यू से देखते हैं। त्रिभुज पी डब्ल्यू, त्रिभुज पी क्यू डब्ल्यू से अब एक से करना हमको। तो अगर इसमें देखें तो ये हो गया यहां से डब्ल्यू क्यू 10 हो गया यहां से यहां तक, और ये जो है यहां से यहां तक ऊंचाई दिया है 28.5। तो ये हो गया आपका पी और ये हो गया बी। तो 10 का हम 10 से बना सकते हैं, कोई कॉस्ट भी बनाना चाहता है तो वो भी बन जाएगा 33 बी बटे बी। पी का मान कितना है 28.5। बी का मान कितना है, तो आप पी डब्ल्यू क्यू, तो यहां से यहां तक ना है बी, तो हो जाएगा बी बराबर एक्स प्लस वाई। आखिर ये तो इसके समांतर है, यहाँ से ये जितना दूरी होगा बी आर जितना दूरी होगा उतना ही डब्ल्यू क्यू दूरी होगा, तो हो गया एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे 33 का मान होता है 1/√3, पी का मान है 28.5 और बी का मान है एक्स प्लस वाई। क्रॉस गुना करेंगे तो 1 गुना एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। √3 से गुना कीजिएगा तो 28.5√3। एक समीकरण मालूम हो गया हमको। अब दूसरा देखते हैं। अब y का भी मान निकालते हैं। अगर हम त्रिभुज पी क्यू डी से तो फिर हम देख रहे हैं कि पी और बी हो रहा है, तो आप 10 या कॉट से बना सकते हैं। तो 10 अब क्या हो गया 10 60 हो गया। अब त्रिभुज का मान कितना है 60 डिग्री। और अब देखिए पी बटे बी आप लोग जमे करते हैं, तो अभी हम सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं। तो पी का मान 28.5 है और बी का मान पी डब्ल्यू डी है, तो यही ना त्रिभुज है। तो इसमें देखेंगे पहले इस पी क्यू में क्या था, यहां से यहां तक था इसका आधार, लेकिन इसका आधार तो यहीं तक है, तो हो गया वाई। 10 60 का मान होता है √3, वाई गुना √3 तो वाई √3। नीचे कुछ है क्या, नीचे कुछ नहीं तो ये वाई गुना √3 1 गुना 28। का मान मालूम हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 28.5√3 और y बराबर इतना है, तो उसमें रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई 28.5√3। अब मान रख देते हैं y का मान 28.5√3 बटे √3, तो माइनस में। अब ये क्या है, एक तरह से भिन्न का घटाव है, नीचे कुछ नहीं थे, 1 और √3 का लघुत्तम √3, 1 से इसमें दिया तो √3 √3 से इसको गुना कर दीजिए तो √3 गुना √3 कैंसिल, 28.5 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ √3 तो एक बार लगेगा, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक यह हो गया कि यहाँ गुना 5 किया 15 और 24 से 25, 3 दूनी 6 1 3 दूनी 6 2 8 होगा, और इसमें घटाएंगे तब कितना बचेगा। अब घटाइएगा तो 5 में 5 0 और इधर 15 में 8 तो 7, अब यहाँ बचा कितना 7 7 में 2 तो 5। ये होगा, थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो गया था। आप अगर गणित में थोड़ा सा भी अगर गुना भाग में भी गलती करते हैं तो आपका आंसर निकलने का कुछ तो निकलेगा कुछ। अब इसका परिमाणीकरण कर दिए, संतावन गुना √3 तो 57 √3 या √3 गुना 3 तो कैंसिल, 19 √3 मीटर। आप तय की गई दूरी को कितना माने थे x मीटर, और x का मान निकल गया, अर्थात तय की गई दूरी बराबर
धन्यवाद दोस्तों, आज इतना देर आप लोगों को हमारा वीडियो देखें।